दरवाजे की बेल बजते ही तान्या बोली, लो आ गई तुम्हारी माँ पार्क से। आज ऐसी डांट लगाना रोहित कि तुम्हारी माँ पार्क जाना ही भूल जाए। रोहित ने दरवाजा खोला और यशोदा जी से बोला, माँ ये बार बार पार्क घूमने क्यों चली जाती हो? घर में कितने काम पड़े हैं। तान्या ऑफिस भी जाती है, वो अकेले क्या क्या करेगी। तान्या ने ऑफिस से आकर देखा तो आपने बाथरूम में पड़े कपड़े भी नहीं धोए हैं। यशोदा जी बोली, बेटा आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, सुबह से सिर भी दर्द हो रहा है। रोहित तेज आवाज में बोला, लगता है अब तान्या का ऑफिस का काम छोड़कर आपकी सेवा करनी पड़ेगी। यशोदा जी धीमी आवाज में बोली, सेवा नहीं मांगी बेटा, बस थोड़ा अपनापन मांगा है। यशोदा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वे अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। नींद यशोदा जी की आंखों से कोसों दूर थी। उन्हें आज सुबह का वाकया याद आ गया, जब वे बैठे बैठे आटा गूंथ रही थी। तान्या तेजी से रसोई में घुसी और धुले हुए बर्तनों की टोकरी में से अपना और रोहित का टिफिन निकालने लगी, ताकि ऑफिस में ले जाने के लिए टिफिन भर सके। उतने में यशोदा जी बोली, तान्या तुम जरा खड़ी ही हो तो गैस पर चढ़ाई हुई सब्जी में नमक डाल देना, मेरे हाथ आटे वाले हैं। तान्या तुनक कर बोली, आप बस बैठे बैठे हुक्म दीजिए, सुबह सवेरे कम काम होते हैं क्या जो खाना बनाने में भी मैं आपकी मदद करूं? एक तो यहाँ ऑफिस जाने में देर होती रहती है और आप खाना भी टाइम पर नहीं बना रही हैं। यशोदा जी बोली, रोज तो समय पर ही बन जाता है खाना, आज हाथों में थोड़ी कपकपाहट हो रही थी इसलिए देर हो गई। तान्या फिर गुस्से में बोली, आपको तो कभी हाथ में दर्द तो कभी पैर में दर्द, कभी पीठ में तो कभी सिर में दर्द, आपका तो रोज का है। नहीं होते आपसे घर के काम तो रहने दीजिए, हर बात में बस बहाने या शिकायतें मत कीजिए। यशोदा जी धीरे से बोली, शिकायत तो अपनों से ही होती है ना, क्योंकि उम्मीदें भी तो अपनों से ही होती हैं। तान्या फिर एक अलग अंदाज में बोली, उम्मीद? हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो वैसा होता था, ऐसी बातें करके आप हमसे भी वही उम्मीद करती हैं। माँ जी, मगर आप भूल जाती हैं कि जमाना बदल गया है, हम लोग आपकी तरह नहीं जी सकते, समझी? यशोदा जी ने हॉल में टंगी राजेश जी की तस्वीर की तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी उतर आई और वो धीरे से फुसफुसाकर बोली, सही कहती हो तान्या, तुम लोग हमारी तरह जी भी नहीं सकते। हम लोगों ने तो दूसरों के लिए खुद को भुला दिया था। तान्या को यशोदा जी की आवाज सुनाई नहीं दी, हालांकि यशोदा जी चाहती भी नहीं थी कि तान्या सुने, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि तान्या घर में फिर से कलह का वातावरण पैदा कर दे। वैसे भी तान्या बात बात में कलह की शुरुआत कर देती, जबकि यशोदा जी बहुत शांत स्वभाव महिला थी। यशोदा जी का घर में दम घुटता था, इसलिए वे कभी कभी पार्क घूमने चली जाती थी। वहां पार्क में मिलने वाली उनकी ही उम्र की सरिता जी उनकी अच्छी सहेली बन चुकी थी। घर में तो बेटा बहू को यशोदा जी से बात करने की फुर्सत ही नहीं थी, इसलिए वे सुबह शाम पार्क हो आया करती। वहां सरिता जी से बात करके उनका मन हल्का हो जाता और उन्हें सुकून भी मिलता। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। यशोदा जी ने जैसे तैसे आंखें खोली, आहिस्ता से उठी। सिर में अभी भी हल्का हल्का दर्द था, शरीर में भी थकान थी, मगर फिर भी उठकर वे रसोई की तरफ बढ़ गई। चाय के भगोने में पानी डाला, चाय पत्ती का डिब्बा खोलकर चाय पत्ती डाली। चाय के उबाल के साथ उनकी पुरानी यादें भी उबाल लेने लगी। राजेश जी कहते, यशोदा तुम जब रसोई में होती हो पूरे घर में जैसे जान होती है, तुम एक दिन के लिए भी कहीं जाती हो तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। यशोदा जी सोच रही थी, राजेश जी उन्हें क्यों अकेला छोड़ चले गए। आज उन्हें ये घर, ये रसोई सब बेजान सी लग रही थी। घर में दम घुटने लगा था। उतने में दंदनाते कदमों से तान्या आई और बोली, माँ जी ये क्या है, आज फिर चाय बनाने में इतनी देर हो गई आपको? और हाँ, ये मत कहिएगा अब कि सिर दर्द था, कमर दर्द थी। सुबह सुबह आपका ये ड्रामा सुनकर पूरा दिन खराब हो जाता है मेरा। यशोदा जी धीरे से बोली, उम्र का असर है तान्या, शरीर थक जाता है, पर कोशिश तो कर रही हूँ। तान्या बड़बड़ाने लगी, कोशिश से घर नहीं चलता माँ जी, काम से चलता है। आज रविवार था, बेटा बहू घर पर ही थे। दोपहर में सभी लोग खाने की मेज पर बैठे थे। तभी तान्या बोली, रोहित
आज चावल थोड़े ज्यादा बन गए हैं और रोटियां कम हैं। रोहित बोला, कोई बात नहीं डार्लिंग, जो है दे दो। तान्या ने यशोदा जी की थाली में ज्यादा चावल, एक रोटी और दाल डाल दी। यशोदा जी बोली, बेटा मुझे चावल से एलर्जी है, मुझे रोटी दे दो, चावल तुम खा लेना। रोहित तमतमाकर बोला, माँ तान्या को भी चावल नहीं पसंद, जो प्लेट में है चुपचाप वही खा लो। यशोदा जी की आंखें नम हो गई और चुपचाप खाना खाकर यशोदा जी अपने कमरे में आ गई और फिर पूरे दिन खांसी और बदन दर्द से जूझती रही, मगर बेटे बहू में से किसी ने पलटकर नहीं देखा। रात भर नींद भी नहीं आई, इसलिए वे दूसरे दिन पार्क चली गई ताकि थोड़ी ताजी हवा मिले। मगर घर में तान्या ने रोहित को फिर से भड़काना शुरू कर दिया। रोहित, तुम्हारी माँ को दिन भर पार्क में गप्पे लड़ाने हैं बस, उनसे घर का कुछ काम नहीं होता। अब भला बताओ मैं कैसे मैनेज करूं सब। और इसका अंजाम ये हुआ कि जैसे ही यशोदा जी घर आई, रोहित गुस्से में बोला, माँ क्या जरूरत थी बाहर पार्क में जाने की, तुम्हारे कारण रोज झगड़े हो रहे हैं। यशोदा जी बोली, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, कोई नौकरानी नहीं। पत्नी की बातों में आए हुए रोहित ने यशोदा जी को गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। यशोदा जी की आंखों से आंसू टपक पड़े और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये थप्पड़ सिर्फ उनके गाल पर नहीं पड़ा था बल्कि उनके आत्मसम्मान पर पड़ा था। थप्पड़ खाकर चुपचाप यशोदा जी अपने कमरे में जाकर सो गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे और उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इसी दिन के लिए मैंने बेटा पैदा किया था। फिर राजेश जी की तस्वीर देखकर बोली, अगर आप जिंदा होते तो ये सब देख पाते। बाहर सन्नाटा था, मगर उनके अंदर एक तूफान जन्म ले चुका था। अब या तो वो खुद को खो देंगी या खुद को पा लेंगी। सुबह हुई तो दर्द और गहरा हो चुका था, शरीर का भी और मन का भी। सुबह पार्क गई जहां सहेली सरिता मिली। सरिता देखते ही भांप गई और बोली, यशोदा क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं। यशोदा ने सारी आप बीती बता दी। सरिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, यशोदा अब ये चुप्पी खत्म करो, कब तक सहती रहोगी। आज बेटा थप्पड़ मार रहा है, कल घर से निकाल देगा। यशोदा ने भी हिम्मत जुटाई। जैसे ही घर पहुंची, तान्या चिल्लाकर बोली, आ गई पार्क जाकर, अब तो आप कुछ काम की रही नहीं, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। रोहित भी पीछे से आकर बोला, माँ आप सचमुच ढीठ हो गई हो। यशोदा जी के दिल पर एक और गहरी चोट लगी। वे अपने कमरे में गई। रोते हुए उन्होंने अपने कमरे में आखिरी बार नजर दौड़ाई। राजेश जी की अलमारी, उनकी लकड़ी की कुर्सी और वो माला जिसे राजेश जी हर पूजा में पहनते थे। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। बेटा बहू अपने कमरे में सो रहे थे। यशोदा जी ने अपना पुराना बैग निकाला, 2 जोड़ी कपड़े, कुछ दवाइयाँ और राजेश जी की तस्वीर बैग में डाली और चल पड़ी। कुछ दिन सरिता ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। फिर बगल वाली सोसाइटी में उन्होंने अपने लिए छोटा सा कमरा भाड़े पर ले लिया। राजेश जी की पेंशन से वो अपना महीने का खर्च निकाल लेती। सरिता का हाथ पाकर उन्होंने अचार और पापड़ का बिजनेस भी शुरू कर दिया। उनका मुस्कुराता चेहरा सभी को खूब भाता। अब कुछ लोग उनसे सलाह लेने आते तो कुछ सामान खरीदने। दूसरी तरफ यशोदा जी के घर से चले जाने के बाद रोहित और तान्या में खूब कलह होने लगी। यशोदा जी की वजह से घर में खाना बना मिलता, घर में सफाई मिलती और भी बहुत से छोटे छोटे काम किए हुए मिलते, क्योंकि यशोदा जी उस घर की धरोहर थी। एक रोज यशोदा जी के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने रोहित खड़ा था। थकी आंखें, बिखरे बाल, मुरझाया चेहरा। यशोदा जी को देखते ही वो माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ मैंने जो गलती की है उसका पश्चाताप मुझे रात में सोने नहीं देता। माँ मुझे माफ कर दो। यशोदा जी रोहित को उठाते हुए बोली, एक माँ कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। रोहित बोला, आप घर चलो माँ, आपके होने से ही वो घर घर लगता है माँ। मैं और तान्या आपको सिर आंखों पर बिठाकर रखेंगे। यशोदा जी बोली, अब मैं पहले वाली यशोदा नहीं रही बेटा। बहुत मुश्किल से मैंने अपने लिए जीना सीखा है।
और अब ये सुकून भरी जिंदगी छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। माँ का दिल तो दरिया है, मगर कभी उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझना। रोहित इतना समूह लेकर वापस घर चला गया। दोस्तों, माता पिता हमारी जड़ें हैं, हमारी नींव है। जो जड़ों को काटता है वो कभी फलता फूलता नहीं है, और जो उनका सम्मान करता है वो सचमुच ऊंचाइयों को छूता है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।